और सुख का एक बहुत बड़ा नुकसान है यजमान जी। वो भगवान को भुलवा देता है। चंद्रदेव अधिपति बने, प्रजापति हैं। महाराज दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं को चंद्रदेव के साथ में ब्याहा और बताया कि सबको बराबर प्रेम करना। अभी मैं बोल चुका हूं, ये बराबर वाला कहना बातों में अच्छा लगता है, करो तब बताओ। सब बराबर ये बोलने में अच्छा लगता है। आपको बिठा दिया जाए तो आप भी वही बताओगे जो यथार्थ है। 27 पत्नियों में चंद्रदेव रोहिणी नाम की पत्नी से विशेष प्यार करने लगे। आप सजग रहिए, बड़ी मधुर और अद्भुत कथा आने वाली है। अधिकार किसी का रोका ना जाए और अधिकार किसी का मारा भी ना जाए, क्योंकि जब अधिकार किसी का आप रोकोगे, कमुआ किया और पगार नहीं दोगे तो आपकी का वो आरती उतारेगा। पत्नी है, ब्याह के आई है, तो उसको प्यार देना पति का कर्तव्य बनता है। इसलिए जितने पति सुन रहे हैं, ये पति लोग ब्याह के पहले तो बहुत ध्यान देते हैं और ब्याह के थोड़ा बाद तक। अब देखो, ये कथा सुना रहा हूं तो रूप नारायण जी मुड़ी नीचे घुमा लिए। प्यार जितना बूढ़ा हो उतना और सितमगर होना चाहिए। हर का मन होता है कोई हालचाल पूछे। भैया कल कह रहे थे पांडे जी, गुरुदेव आप कमरे में दौड़ के चले आए। मैंने कहा मुझे भी दौड़ के आने में सुख मिलता है, इससे वंचित ना करो। अपने आश्रितों के लिए आप सुलभ रहिए, मगर ये आशा से नहीं कि वो आपके लिए खड़े होंगे। जैसे हवा सबको हवा देती है, वैसे आप सबके लिए रहो, बाकी भगवान पे छोड़ो। चंद्रदेव एक से ज्यादा प्यार करने लगे और 26 ने आंदोलन करके पापा जी के पास गई, दक्ष जी के पास। और दक्ष जी बहुत क्रोधी हैं, तुरंत ही सुप्रीम कोर्ट में फाइल नहीं लगाया। उस समय श्राप चलता था, अब तो फाइल लगती है। सीधे श्राप दिया कि जाओ तुम कुष्ठ रोग से युक्त हो जाओ, व्यवहार के योग्य न रहो। बीमारी हो गई, बहुत कष्ट हुआ। तब चंद्रदेव स्वयं दक्ष के अनुनय विनय किया, प्रजापति हैं। तब दक्ष महाराज ने कहा, इसका रास्ता यदि कोई निकाल सकता दुनिया में है तो भगवान शंकर निकाल सकते हैं। जाओ उनकी आराधना करो। चंद्रदेव वहां से चले और प्रभास क्षेत्र सागर के तट पर पहुंचे।
और वहीं पे भगवान शिव का आराधन किया। 6 महीने तक अहरनिश तप किया। चंद्रदेव के ऊपर उनके रोग को नाश करने के लिए भगवान शिव जिस रूप में प्रगटे वह ज्योतिर्लिंग सोम, चंद्रमा ने सोम, तो चंद्रमा के नाथ बन के प्रगटे, इसीलिए उनका नाम सोमनाथ पड़ गया। बोलो सोमनाथ भगवान की जय। सबने प्रार्थना की। भगवान ने चंद्रदेव से कहा, तुमने अपराध किया, अस्तु पूरा तो नहीं समित होगा, लेकिन पोजीशन एज इट इज कर देंगे। 15 दिन धीरे धीरे घटोगे और 15 दिन धीरे धीरे बढ़ोगे। सोम चंद्रदेव ने प्रार्थना किया, हे भगवान शिव, आज मैं बीमार हो गया, कल कोई और दुनिया में बीमार होगा, इसलिए इस रूप से आप यहीं प्रकट हो जाओ। जब भी किसी की अति शरीर में बीमारी हो और औषधि से भी ना लाभ मिलता हो, तो भगवान सोमनाथ के चरणों में जाइए और उनसे प्रार्थना करिए, आपका मंगल होगा। महाराज ने चंद्रदेव की बात को मान लिया और उसी रूप में प्रतिष्ठित हो गए। कभी जीवन में व्याधि अति हो तो भगवान सोमनाथ के चरणों में जाओ, आपका मंगल हो जाएगा। सोमनाथ शायद तपस्या नहीं कर पाते अगर उनको यह श्राप न मिला होता। मैं इसीलिए इस गीत को लाया हूं बीच में कि दुख का सबसे बढ़िया एक ही फायदा है कि वो भगवान की याद करा देता।